अस्सलामुअलैकुम। रग्ज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम रुकवाने के लिए कोई काम नहीं किया। इसके अलावा उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुलाम दस्तगीर का मज़ीद कहना था कि इमरान खान की तकरीर के बाद इंडिया ने कश्मीर की सानवी हैसियत भी ख़त्म कर दी है। मौजूदा दौरा हुकूमत में कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम की नई दास्तानें रकम की गई। कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम मोदी से सौदेबाजी करने वाले मौजूदा हुक्मरानों का किसी सूरत माफ़ नहीं करेगी। दिलों के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मुल्क को आठवीं ताकत ना बनाते तो भारत पाकिस्तान को जोग्राफी लिहाज से तबाह कर चुका होता। इमरान खान और इसके मांगे टांगे की काबीना की तमाम तर तवज्जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई में मरकूज़ है। मुस्लिम लीग क़यादत और कारकुन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बुरी तरह नाकाम होंगी। झूठे मुकदमात और इल्ज़ाम तराशों से मुस्लिम लीग की किसी सूरत कारकुन नहीं घबराते। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला में ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी से टकराने पर वकील आपे से बाहर हो गया और दोनों ड्राइवरों को चैम्बर ले जाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। वजीराबाद में ट्रैक्टर ट्राली वकील की गाड़ी से टकरा गई, जिससे वकील मुबशर चीमा आपे से बाहर हो गया और दोनों ड्राइवरों को अपने चैम्बर ले जाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बना दिया। एडवोकेट मुबशर चीमा पीटीआई के मुकामी रहनुमा भी हैं। इनका कहना था कि दोनों ड्राइवरों ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उनके कारकुन को जख्मी किया। दूसरी तरफ सदर बार वजीराबाद मुस्तनसर गोंदल ने वाकया की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि मुबशर चीमा पेशे के लिहाज से एक वकील हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुजरांवाला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल की कराची में कार्रवाई। गुजरांवाला तिहरे कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम 17 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इश्तियाक क्यानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल गुजरांवाला में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल की कराची में कार्रवाई के दौरान जो है वो गुजरांवाला तहरे कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुल्ज़म 17 साल बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़म नासर को कराची से जो है वो गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़म ने 2003 में शब्बीर नामी शहरी जबकि 2004 में 2 सगे भाइयों को कत्ल किया था। मुल्ज़म ने मामूली रंजिश पर तीनों शहरियों को कत्ल किया और फरार हो गया। मुल्ज़म गिरफ्तारी के डर से 17 साल से कराची में रूह पोषता। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक, हमें अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां चोर ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गया। वाकया की सीसीटीवी फुटेज रग्ज़ न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में चोर को ताले तोड़ते और चोरी करते साफ देखा जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना मॉडल टाउन के इलाका ड्योरा फाटक पर होने वाली चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज रग्ज़ न्यूज़ को मसूल हो गई। फुटेज में चोर को इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होते चोरी करते साफ देखा जा सकता है, जबकि चोर का दूसरा साथी दुकान के बाहर खड़ा रहता है। चोर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मौजूदा लाखों रुपये नकदी लेकर फरार हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें अपडेट करने का। डीसी कॉलोनी के सदर और चीफ इंजीनियर ने अदालत में जेर समात केस का फैसला आने से कबल ही आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए साबिक दौर में एजीएम की मंजूरी के बाद नौकरी से निकाले जाने वाले मंजूर नजर मुलाजिम को बहाल करके वाजबात की मद में 14,58,000 रुपए की अदायगी भी कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम आजिम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस वाकया के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, साबक दौर में डीसी कॉलोनी की रजीम ने इंजीनियरिंग ब्रांच में उम्र ज़्यादा होने के बायस ड्यूटी बेहतर तरीके से अंजाम न देने वाले मुअम्मर मुलाजम 72 साल नज़ीर को एजीएम की मंजूरी के बाद नौकरी से निकाला गया था, जिस पर मुलाजम नज़ीर ने एजीएम के फैसले को अदालत में चैलेंज कर रखा था। ताहम अदालत में जेर समाअत केस का फैसला आने से कबल ही डीसी कॉलोनी की नई सदर और चीफ इंजीनियर ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुअम्मर मुलाजम नज़ीर को नौकरी पर बहाल करते हुए सोसाइटी फंड से वाजपात की मद में 14,58,000 रुपये की अदायगी भी कर दी। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें अपडेट करने का।
ज़रूरी इनकम टैक्स की कलेक्शन में जिला गुजरांवाला पंजाब भर में पहले नंबर पर, आबियाना की रिकवरी में भी पंजाब में 8 करोड़ से जायद रिकवरी के साथ छठे नंबर पर। अफसरान और फील्ड अमला को डिप्टी कमिश्नर की शाबाश, तारीफी इसनाद जारी करने का भी फैसला। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अकबर अली से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इनका मजीद कहना था कि उन्होंने जो बोया था वही काट रही हैं। मुल्क में नए इंतखाबात के अलावा मौजूदा ख़राब सूरत हाल का कोई और हल नहीं है, उन्होंने अपने एक मुश्तरका बयान में किया। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश करके अपनी नाहली और अवाम से ला तल्लुक़ का एक और सबूत दिया है। सिलेक्टर इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर हारे हुए जवारे जैसी थी। वो सख्त बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि अवाम को डिलीवर नहीं कर सके और इनकी झूठ की सियासत बुरी तरह बेनकाब हो गई है। अवाम को जब भी मौका मिला वो तहरीक इंसाफ को बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अकबर हमें अपडेट करने का। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, कराची और लाहौर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। कहते हैं रात हो, सुबह हो या दोपहर, बिजली जाने का कोई वक्त नहीं, लेकिन बिल वक्त पर आता है और बहुत ज्यादा आता है। लाहौर में भी शहरी बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान हैं। कहते हैं बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गए। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं कि बिजली की बंदिश से इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है और 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। शेखपुरा ट्रेन हादसे में हिलाक सिख बरादरी के 19 अफराद की मैयतें पेशावर से खैराबाद अटक रवाना कर दी गईं। खैराबाद अटक में हलाक सिख बरादरी के अफराद की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शमशान घाट में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हादसा फारूकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया था। हादसे में 22 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए थे। हलाक अफराद में 11 मर्द, 10 खवातीन और 1 बच्चा शामिल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन असर करने लगा। रोजाना की बुनियाद पर आने वाले केसेस कम होकर 1/3 हो गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि सील सेक्टर्स को भी जल्द डीसील कर दिया जाएगा। शहर इक़्तिदार में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। सेक्टर G9 के बाद सेक्टर I8 और I10 डीसील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर रंधावा का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना केसेस कम होकर 1/3 तक रह गए हैं। जिला इंतजामिया हुक्काम ने बताया कि इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 1 माह में 14 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 13,195 है, जिनमें 8,264 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। नारोवाल शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खावर राजपूत। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है नारोवाल में। जी खावर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह नारोवाल शहर में भी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ते ही बिजली ने भी अपनी आग मचोली खेलना शुरू कर दी है। गैपको और वापडा की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इस गर्मी के आलम में मज़ीद लोड शेडिंग करना ये बिल्कुल आवाम के साथ जुल्म है। जहाँ तक कि लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि गैपको और वापडा को गरीब आवाम पर रहम खाना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई मुस्तकिल और मुस्बत हल निकाले, जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी भाईजान, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ बिजली भी बहुत कम ही आती है, ठीक है, और इसके साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा लोड शेडिंग ने जीना महाल किया हुआ। बहुत शुक्रिया खावर हमें अपडेट करने का। यहाँ पर लेंगे कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।